मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज साइंस का अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है अपना ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। मानव नेत्र या जिसको अपन आंख बोलते हैं। इस टॉपिक से भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन डीपली से ह्यूमन आइज के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो ओनली ह्यूमन आइज के बारे में अपने को बताते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जिस साइंस की ब्रांच में अपन ह्यूमन आइज की स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, जिस साइंस की ब्रांच में अपन ह्यूमन आइज की स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या करते हैं अपन ह्यूमन आइज के बारे में अपन स्टडी करते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब मैंने साइंस के बारे में बताया था, तो साइंस में जो लॉजी टर्म होता है वो किसका होता है? स्टडी का होता है। इट मीन्स अध्ययन का होता है। इट मीन्स आइज के बारे में जिस ब्रांच पे अपन स्टडी करते थे क्या बोलते हैं अपन? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लास्ट में क्या लिखा हुआ होता है? लॉजिस्ट लिखा हुआ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ध्यान रखना है इसका कि जो ब्रांच होती है साइंस की उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं कि जो ह्यूमन आइज होती है वो लिविंग है। ह्यूमन आइज की बात करता हूं मैं, ओनली आइज की बात करता हूं, ह्यूमन आइज की नहीं, ओनली आइज की बात करता हूं। तो आइज वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है उसको अपन बोलते हैं सिंपल आइज या सरल नेत्र, सरल आंख। और जो नेक्स्ट होती है उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड आइज, या इसको अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अपन जटिल आंख। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पता जाता है कि जो ह्यूमन आइज होती है, सॉरी जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, उसमें कौन सी आंख होती है? सिंपल आंख होती है या फिर जटिल आंख होती है? तो अपना आंसर होगा उसमें सरल आंख। तो जो मानव होते हैं उसमें कौन सी आंख होती है? सरल आंख होती है। और जटिल आंख इसमें होती है जो एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनमें कौन सी आंख होती है? जटिल आंख होती है। देखो एक्चुअल में सरल आंख बोलते हैं किसको अपन? कि अपन कोई ऑब्जेक्ट है अपन देखते हैं और उसकी पूरी जो इमेज है, उसकी तस्वीर अपनी आंख में बन जाए एक साथ। सडनली मैंने किसी व्यक्ति को देखा, किसी पर्सन को मैंने देखा और उसकी पूरी इमेज है मेरे माइंड में, सॉरी जो आंख है उसमें बन गई, तो वो आइज होती है अपनी सरल आंख। जटिल आंख इसको बोलते हैं कि टुकड़ों में जब इमेज बनती है। ठीक है, सपोज होना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई एनिमल से देख रहा है, तो इतनी इमेज बनेगी, फिर इतनी बनेगी, फिर इतनी बनेगी, एक साथ इमेज वो बनेगी नहीं, उसको अपन बोलते हैं जटिल आंख, जो एनिमल्स में होती है। ह्यूमन बींग्स में या मानव में जो आंख होती है उसको अपन सरल आंख बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना, आइज और टू टाइप्स की होती है, सिंपल आइज और ह्यूमन आइज। कौन सी आइज होती है? एक सिंपल आइज होती है। और जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें कौन सी आइज होती है? जटिल आंख होती है, फिर कंपाउंड आइज या फिर कॉम्प्लेक्स आइज उसको अपन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अपने जो आइज है वो कितने एंगल तक, कितने डिग्री तक, कितने कोण तक देख सकती है। अपन देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने को यहाँ तक दिखाई दे रहा है, पीछे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक एंगल होता है, एक सिंपल एंगल होता है, सिंपल एंगल। ठीक है, एक कोण होता है, वो कितना होता है? 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री के कोण तक क्या कर सकते हैं अपन? देख सकते हैं। ठीक है, तभी तो अपन पीछे नहीं देख सकते, ओनली 150 डिग्री तक ही अपन देख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं देख सकते, 180 पे अपन नहीं देख सकते, ओनली 150 पर ही अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो मानव नेत्र है या जिसको मैं ह्यूमन आइज बोल रहा था, इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका डायग्राम होता है, वो कैसे होता है वो देखो। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ह्यूमन आइज होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ह्यूमन आइज जो होती है वो किसमें होती है? वो आई बॉल में होती है। किसमें होती है? आई बॉल में होती है। और आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर। इस आई बॉल में क्या होती है? अपनी आंख होती है। ठीक है, ओके। तो
तो ध्यान रखना, ह्यूमन आइज होती है उसमें 3 परत होती है, 3 लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत मीन सफेद। तो अपने आंख का जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, जब अंदर की तरफ अपन देखते हैं पूरा व्हाइट वाला पोर्शन, उसको अपन स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो लेयर होती है, ये अपनी सेकंड लेयर होगी यहाँ की। सेकंड लेयर को अपन बोलते हैं कोरोइड, और हिंदी में इसको कोरोइड ही बोलते हैं, बीच वाला पार्ट, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, इनर लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल। और रेटिना का काम क्या होता है कि यहीं पर क्या बनती है? अपनी इमेज बनती है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 लेयर होती है। पहली ऊपर वाली कौन सी होती है? श्वेत पटल होती है, जो व्हाइट पोर्शन होता है। नीचे वाली को कोरोइड बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उसको दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ मैं स्क्लेरा की बात कर रहा हूँ। आगे की तरफ ये तो स्क्लेरा है, जो श्वेत पटल है, थोड़ा फूली भी होती है, ऐसे थोड़ी बल्जिंग की भी होती है, ठीक है, ऐसे फूली भी होती है। इसको बोलते हैं अपन कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। इस कॉर्निया का दूसरा नाम होता है विंडो ऑफ आई। विंडो ऑफ आई यानी आंख की खिड़की। आंख की खिड़की किसको बोलते हैं? कॉर्निया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि खिड़की का काम क्या होता है कि उसमें से लाइट हो जाती है, तो सबसे पहले अपनी आईज में जो लाइट जाएगी वो कौन से पार्ट से जाएगी? कॉर्निया से जाएगी, ठीक है। कॉर्निया के जो पीछे इस वाले पार्ट पर एक ब्लैक स्पॉट होता है। आप देखो अपने आईज के बीच में एक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। हिंदी में बोले तो परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। और अपने जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसके अंदर आप देखना एक ब्लैक स्पॉट और होता है, ठीक है, ये वाला ऐसे। इसको बोलते हैं अपन पुतली, या फिर इंग्लिश में लिख ली तो प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के जस्ट पीछे एक लेंस लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में बोले तो उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऐसे नहीं लगा हुआ होता। इसको एक मसल्स होती है वो पकड़े हुए रखती है। एक मसल्स होती है, एक मांसपेशी होती है, एक पेशी होती है। पेशी क्या करती है? इसको पकड़े हुए रखती है। इसको बोलते हैं अपन सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। अब देखो ये कॉर्निया और ये हो गया अपना कौन सा पार्ट हो गया? आइरिस वाला, परितारिका वाला। इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसका नाम होता है एक्वस, एक्वस ह्यूमर। और जो एक्वस ह्यूमर होता है, इसमें ये किससे बना होता है? ये वाटर से और प्लस नमक या साल्ट से भरा होता है। आपने कभी देखा होगा जब आंसू जब आते हैं उसको तो टेस्ट करना, वो कैसे लगता है? आपको साल्ट लगता है। वो कौन सा होता है? वो एक्वस ह्यूमर होता है। और एक्वस ह्यूमर है वो पानी और साल्ट से बना होता है, ठीक है। एक चीज और देखना, ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये हो गया मेरा इनर लेयर, अंदर वाली परत कौन सी है? रेटिना। इसके बीच में भी क्या होता है? एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? वाइट्रस ह्यूमर। ये वाइट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या होता है कि जो अपनी आईबॉल है, जिसके अंदर अपनी आंख है, इस आंख को शेप और साइज, आकार और आकृति, शेप एंड साइज, आकार और आकृति देने का काम कौन करता है? वाइट्रस ह्यूमर करता है। कैसे? सपोज होना कि इस वाइट्रस ह्यूमर को मैंने बाहर निकाल दिया पूरा का पूरा, तो इसकी को शेप नहीं रहेगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस आई बॉल को या अपनी आंख को शेप देने का काम कौन करता है? तो वाइट्रस ह्यूमर करता है।
और जो आंसू आते हैं वो कौन सा होता है, वो एक्वस ह्यूमर होता है। समझ में आया? एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो रेटिना वाला पार्ट होता है यहीं पर क्या बनती है, अपनी इमेज बनती है यहीं पर ही, ठीक है। इस रेटिना वाले पार्ट पर दो सेंसिटिव सेल्स लगी हुई होती है, संवेदी कोशिका उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव सेल्स। रेटिना वाले पार्ट पर क्या लगा होता है, सेंसिटिव सेल या संवेदनशील कोशिका, संवेदनशील कोशिका। वो संवेदनशील कोशिका दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अपनी रोड सेल, एक का काम क्या है, रोड सेल, एक का क्या नाम है, कोन सेल। रेटिना वाले पार्ट पर दो सेंसिटिव सेल्स होती है, एक को अपन रोड सेल बोलते हैं, एक को अपन कोन सेल बोलते हैं। समझ में आया? ध्यान रखना। अब इनका काम क्या होता है, रोड सेल को अपन हिंदी में बोलते हैं श्लाका कोशिका। क्या रखना, क्या बोलते हैं, श्लाका कोशिका। और कौन सी इनको बोलते हैं अपन, शंकु कोशिका। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका। रोड सेल का काम क्या होता है, रोड सेल देखो सेंसिटिव सेल है, इट मींस इसमें सेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो व्हाइट एंड ब्लैक जो कलर होता है, व्हाइट और ब्लैक कलर, इसको सेंसिटिव करने का, पहचानने का काम कौन करता है, रोड सेल करता है। जब ये रोड सेल एक्टिव होगी तभी अपने को व्हाइट एंड ब्लैक कलर वो दिखाई देगा। कोन सेल का काम क्या होता है कि वो जितने भी कलर बच गए हैं, ठीक है, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, उसको कौन सेल आइडेंटिफाई करेगा, जितने भी कलर सकते हैं। इसलिए कौन सेल को अपन कलरफुल सेल भी बोलते हैं। समझ में आया? कौन सेल क्या करेगी, जितने भी कलर है व्हाइट और ब्लैक को छोड़कर उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करने का काम करेगी, सेंस करने का काम करेगी। और जो रोड सेल होती है वो ओनली व्हाइट एंड ब्लैक कलर को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। ध्यान रखना, यदि किसी की आईज में रोड सेल है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो कुछ ना कुछ तो रोग हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जब किसी की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजीज हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है। तो रोड सेल में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक वर्णक प्रेजेंट होता है। तो रोड सेल में क्या होता है, एक वर्णक प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। कौन सा वर्णक प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन वर्णक है, वो कौन से विटामिन से बना होता है, वो ए विटामिन से बना रहता है। ध्यान रखना, रोड सेल में एक वर्णक प्रेजेंट होता है, उसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। ये दिख रहा है, इस रोड सेल में एक वर्णक प्रेजेंट होता है, इसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। ये रोडोप्सिन है वो विटामिन ए से बना रहता है, रोडोप्सिन है वो विटामिन ए से बना रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने विटामिन पढ़े होंगे कि जब विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, पढ़ा होगा, जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आंख में रोड सेल एब्सेंट हो गई, इट मींस उसमें रोडोप्सिन नहीं रहेगा, रोडोप्सिन रहेगा इट मींस उसमें विटामिन ए नहीं रहेगा, विटामिन ए नहीं रहेगा तो उसमें डिजीज हो जाएगी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये नहीं आए तो रोड सेल की कमी से होता है, रोड सेल की अनुपस्थिति में होता है। ये नहीं आए तो रोडोप्सिन जो वर्णक होता है उसकी अनुपस्थिति में होता है। तो तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, विटामिन ए भी आ सकता है रतौंधी में, रोडोप्सिन भी आ सकता है और रोड सेल भी आ सकती है। समझ में आ गई? रोड सेल या फिर श्लाका कोशिका का काम क्या होता है, ये एक सेंसिटिव सेल्स होती है जिसमें एक वर्णक प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, जो विटामिन ए से बना होता है। यदि रोडोप्सिन एब्सेंट रहेगी तो उसमें रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस और रोग है, डिजीज है, डिसऑर्डर वो हो जाएगा। श्लाका कोशिका ओनली व्हाइट एंड ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करती है। कौन सेल, जिसको भी शंकु कोशिका बोलते हैं, जो ये कलरफुल कोशिका होती है, यदि शंकु कोशिका या कौन सेल है वो अनुपस्थित हो गई तो एक रोग हो जाता है, एक डिसऑर्डर हो जाता है और ये परमानेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं कलर विजन। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जब आप नेवी एयरफोर्स के एग्जाम देने जाओगे, मेडिकल देने जाओगे, तो वहां पर आपका एक आई टेस्ट होता है, जिसको अपन एक बुक होगी आपके पास, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ कलर्स होंगे बहुत सारे, उस कलर्स में एक वर्ड छिपा रहेगा, उस वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है
ठीक है। अब आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, जब आपकी कौन सेल है वो एक्टिव रहेगी, संघ कोशिका एक्टिव रहेगी, तभी तो आप जितने भी कलरफुल जो नंबर्स होंगे, कलर्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब आपकी कौन सेल है या संघ कोशिका है वही अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो आप जितने भी कलर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एक ब्लू कलर है या रेड कलर है, कौन सा कलर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप अनफिट हो जाओगे मेडिकल में। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपकी आईज में कौन सी सेंसिटिव सेल एब्सेंट है, शंकु कोशिका एब्सेंट है। तो शंकु कोशिका की एब्सेंट में कौन सा डिजीज होती है, कलर विजन हो जाता है, कलर विजन या फिर कलर ब्लाइंड। समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है आपके कुछ आईज के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर, इनके पार्ट्स, ठीक है, कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। अब आगे अपन देखते हैं और डिटेल में। आपने कभी देखा होगा कि जब आप अपनी आईज को रब करते हो तो आपकी आईज वो रेड कलर की हो जाती है, या फिर आपने अपने आईज को सही ढंग से देखा होगा तो आप इसे देखते हो कि कुछ ऐसे नसें होती है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी आंख में खून भरा है, या फिर कभी रब करते से लगता है कि आंख में खून बन गया है, ये बाहर निकलने वाला है। तो ये खून है, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये कहां से आता है, ये कौन सी लेयर में होती है। मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, ये कौन सी थी, ये स्क्लेरा थी जिसको श्वेत पटल या श्वेत बाग बोल रहे थे। ये कौन सी थी अपनी, ये कोरोइड थी, और ये लास्ट वाली कौन सी थी, ये रेटिना थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपना जो कोरोइड वाला पार्ट होता है, इट मीन्स मिडिल वाला पार्ट, मिडिल लेयर होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब ब्लड में सबको मालूम है कि सर जो एनर्जी बनती है, फूड बनता है, वो मोस्टली कहाँ बनता है, ब्लड में बनता है। तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में क्या होता है सर, ऑक्सीजन होती है, C6H12 और 6 को अपन ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज में क्या होती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा, और एनर्जी बनेगी किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में बनेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, किसमें, ब्लड में। अब यहाँ पर ब्लड वेसल 60% है कोरोइड में, और कोरोइड में क्या बना सर, एटीपी बनी, ऊर्जा बनी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अपनी आंख को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, कौन सा पार्ट करता है। तो ध्यान रखना, अपनी आंख को ऊर्जा देने का काम या न्यूट्रिशन देने का काम, खनिज तत्व देने का काम कौन करता है, कोरोइड वाला पार्ट करता है। क्योंकि इसमें क्या रहती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, श्योर है कि इसमें ऊर्जा रहेगी, इसमें ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, एक चीज ध्यान रखना, अब मैंने आपको लेंस बताया था, ठीक है, ये बजिंग हुआ पार्ट है, ये अपना आइरिस हो गया, ये पिपिल हो गया, ये सिलेरी मसल्स हो गई, ये लेंस हो गया, ये वाले पार्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब देखो यहां पर आइरिस और पिपिल, ये मेरा आइरिस था, इसके अंदर पिपिल था, तो जो पुतले अपन बोल रहे थे। तो आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस क्या करता है, पिपिल की जो साइज होती है इस पर नियंत्रण करने का काम करता है। ओनली आपको फिर पढ़ना है इसमें कि नियंत्रण करने का काम करता है। आप कभी देखते हो कि जब आप धूप में जाते हो तो आंख कम कर लेते हो, छोटी कर लेते हो, क्यों क्यों कर लेते हो, क्योंकि जब लाइट ताकि आईज में कम जाए, क्योंकि बाहर धूप में लाइट ज्यादा रहती है, तो आंख में कम लाइट जाए, जितनी अपने को जरूरत होती है उतनी लाइट जाए, तो अपन क्या करता है, ये आइरिस क्या करेगा, पिपिल की साइज को छोटा कर देगा। जब अपन छांव में जाते हैं या फिर अंधेरे में जाते हैं, नाइट में जाते हैं, तो आप देखना कि अपनी आई जो ऑटोमेटिकली है वो फूल जाती है या फिर फूल जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में अपनी आई आंख में अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को सही ढंग से देख सके तो अपने को लाइट चाहिए। अब लाइट अंधेरे में कम होती है, ज्यादा लाइट के लिए अपन क्या करते हैं, इस आइरिस क्या करेगा, इस पिपिल की साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। अब बड़ा कर देगा तो उसमें लाइट जरूरत चली जाएगी। ध्यान रखना, धूप में जो अपनी पुतली है उसकी साइज है वो छोटी हो जाती है, क्यों, ताकि लाइट कम जाए। अंधेरे में जो पुतली है उसकी साइज कैसे हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्यों, कि लाइट है वो ज्यादा चले जाए, ठीक है। सेकंड में बात आपको बताऊं, जो लेंस अपन यूज में लेते हैं वो कौन सा लेंस होता है, तो उसका ध्यान रखना, वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस,
अब जब आप लाइट के बारे में पढ़ोगे, लेंस के बारे में पढ़ोगे, ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा वास्तविक इमेज बनती है और उल्टी इमेज बनती है। वास्तविक और कैसी बनेगी? उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब सर अपन तो इमेज लेते हैं, अपने को सीधी दिखाई देती है, वो उल्टी कहाँ रहती है? तो इसका भी रीजन है, वो मैं बताता हूँ आपको। वापस अपन डायग्राम में जाएंगे तो देखो, ये सेकंड लेयर हो गई और लास्ट वाली लेयर कौन सी थी अपनी? रेटिना। ठीक है। ये मेरा आइरिस हो गया, ये पिपिल हो गया, ये लेंस हो गया। ओके, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा था? कॉर्निया। ये वाला पार्ट आइरिस, ये वाला पिपिल, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये सिलियरी मसल्स। ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? लास्ट वाला रेटिना। ध्यान रखना, लाइट सबसे पहले कौन से पार्ट में जाएगी? रेटिना वाले पार्ट, सॉरी कॉर्निया वाले पार्ट में जाएगी। कॉर्निया से फिर आइरिस, आइरिस से फिर पिपिल, पिपिल से फिर कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जब लाइट, बहुत सारी लाइट आती है तो वो इंद्र क्या कर लेती है? उसको कन्वर्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है। एक होता है डाइवर्जिंग लेंस कि उसको डाइवर्ट कर देती है, बिखेर देती है, उसको अपन कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और एक जगह जब मिल जाती है उसको अपन कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो बहुत सारी लाइट को क्या करेगी? ये एक जगह क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी या फोकस कर लेगी। कहां पर? किसी भी पॉइंट पर, रेटिना वाले पॉइंट पर। अब फोकस हो गई तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पर इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब अपने को इमेज है वो उल्टी तो देखनी है नहीं, कैसे देखनी है? सीधी देखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है? रेटिना वाले पार्ट में यहाँ अंदर कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती है। क्या होती है? कुछ ऑप्टिक नर्व होती है। ये ऑप्टिक नर्व है वो आगे अपने ब्रेन से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? ब्रेन से। तो यहाँ से जो लाइट सिग्नल आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है तो इसको लाइट सिग्नल बोलेंगे। जैसे लाइट सिग्नल ऑप्टिक नर्व पे आएगा तो ये लाइट सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल तो किसके पास जाएगा? अपने ब्रेन के पास में जाएगा। ब्रेन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, पहचानेगा और पहचानने के बाद में वापस इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेजेगा। किसके पास? रेटिना वाले पार्ट पर। और रेटिना वाले पार्ट पर कौन सा इंफॉर्मेशन भेजेगा? जो अपने पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से कहा जाएगी ब्रेन के पास में। ब्रेन क्या करेगा? इस इन्वर्टेड इमेज को जो पहले उल्टी थी इसको वापस कैसे कर देगा? इरेक्ट कर देगा और अपने पास में रेटिना वाले पार्ट में वापस भेज देगा। और जो इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही थी हमें कैसी दिखाई देगी? वो एक इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, एक सीधी इमेज दिखाई देगी। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको जो साफ दिखाई देता है, एक साफ इमेज है वो दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई देती है? तो ध्यान रखना, अपने रेटिना वाले पार्ट पर दो स्पॉट होते हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट। और एक होता है येलो स्पॉट। कौन सा स्पॉट? येलो। देखो ब्लाइंड स्पॉट पर जो इमेज है या फिर जो रेज है वो यदि कन्वर्ज होगी, फोकस होगी, तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि ब्लाइंड स्पॉट्स में जो सेंसिटिव सेल्स जो मैंने आपको बताई थी, सेंसिटिव सेल कौन कौन सी थी? कोन सेल और रोड सेल। ये क्या होती है? ये एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अब ये दोनों सेल एब्सेंट है तो श्योर है कि कोई कलर अपने को दिखाई नहीं देगा। जब कोई कलर अपने को दिखाई नहीं देगा तो इमेज कैसे बनेगी? ब्लैक बनेगी। इट मींस उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। साफ इमेज होती है, सॉरी येलो स्पॉट होता है, उसमें क्या होती है कि उसकी जो रोड सेल होती है और जो कौन सेल होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, ज्यादा एक्टिव होती है। अब ज्यादा एक्टिव होगी तो उसको इमेज है वो सही ढंग से दिखाई देगी, क्योंकि उसको जितने भी कलर है वो बिल्कुल साफ कलर दिखाई देंगे। तो साफ इमेज कौन से पॉइंट में बनती है? येलो पॉइंट में बनती है। और जो ब्लैक इमेज बनती है या फिर इसको दिखाई नहीं देगा उसकी इमेज कहाँ बनती है?
ब्लाइंड एक्सपोजर बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डायग्राम था, कुछ फंक्शन थे, मैंने आपको बता दिया था। वापस मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। देखो कि जो आईज होती है उसकी स्टडी क्या बोलते हैं अपन, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं अपन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। आईज जो सिंपल एंगल होता है वो 150 डिग्री होता है। आईज वो टू टाइप्स की होती है, ओनली आईज की बात कर रहा हूँ मैं। आईज वो टू टाइप्स की होती है, एक सिंपल आईज होती है, कॉम्प्लेक्स आईज या जटिल आईज अपन बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स होता है उसमें सिंपल आईज होती है, जो एनिमल्स होता है उसमें जटिल आईज या कॉम्प्लेक्स आईज बोलते हैं। सिंपल आईज में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो एक साथ बन जाती है पूरी इमेज, बट जो जटिल आंख होती है, कॉम्प्लेक्स जो आईज होती है, उसमें इमेज वो टुकड़ों में बनती है, जो एनिमल्स में बनती है। ठीक है, कुछ पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे। हाँ, एक चीज और, जब अपन आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन का काम, तो आंख का कौन सा पार्ट अपन डोनेट करते हैं, तो ध्यान रखना, जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, कॉर्निया पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं अपन, डोनेट करते हैं। पूरी आंख को डोनेट नहीं करते हैं, कॉर्निया में अपन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जब को रोड सेल एब्सेंट होती है तो कौन सी डिजीज होती है, वो नाइट ब्लाइंडनेस या रतुंधी रोग उसमें होता है। जब कौन सेल एब्सेंट होती है तो उसमें कलर ब्लाइंड डिजीज है वो हो जाती है। ठीक है, और जो इमेज का बनती है अपने रेटिना पर बनती है। ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ओके, ये आपका एक टॉपिक है आईज, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कुछ वीडियो में कमी है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, थैंक यू, बाय।